किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे सामने है वरिष्ठ रंगकर्मी फिरोज अब्बासी जी। चलिए मिलाते हैं फिरोज अब्बासी जी से। नमस्कार फिरोज अब्बासी। नमस्कार सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने पहली बार नाटक का शुरुआत कहाँ करी? मैंने सबसे पहले 30 जून 1985 को एक नाटक दो रोटी के लिए में काम किया था। इस नाटक के लेखक निर्देशक थे जनाब शहजाद आलम साहब, जो मुंबई शहर के रहने वाले थे। वो किस दिन के लिए कानपुर शहर में आए थे, तो वो एक नाटक कर रहे थे, तो मैं उनके पास पहुंचा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इस नाटक में एक छोटा सा रोल शराबी का मुझे दे दिया। फिर उसके बाद इस नाटक का मंचन तो 30 जून 85 को हुआ था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद आपको कला क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये भी बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा। प्रेरणा मुझे अपने स्वर्गीय पिता जनाब कमरुद्दीन अब्बासी साहब से मिली। अच्छा अच्छा। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा काफी वक्त उनके साथ गुजरा। तो क्या आपके पिताजी भी कलाकार थे? हाँ हाँ, वो कलाकार तो नहीं थे। हाँ। लेकिन एक कलाकार बनना चाहते थे। अच्छा अच्छा। तो वो राज कपूर साहब की फिल्में खूब देखा करते थे। फिल्में देखते देखते उनको एक्टर बनने का शौक सवार हुआ। अच्छा अच्छा। और खासकर वो राज कपूर साहब की फिल्में देखा करते थे। तो राज कपूर साहब की फिल्में देखते देखते उनको इतना शौक लगा, वो राज कपूर साहब से मगर मेरे दादाजी को बताए हुए चले गए, मुंबई पहुंच गए। अच्छा अच्छा। राज कपूर साहब से मिलने के लिए। जब वो वहां पहुंचे तो मेरे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई कमरुद्दीन यहाँ कैसे आए? कहने लगे मैं यहाँ बॉम्बे घूमने आया हूँ। कहने लगे झूठ मत बोलो, यहाँ बॉम्बे कोई घूमने उमने नहीं आया, तुम एक्टर बनने के लिए आए हो। अच्छा अच्छा। अगर एक्टर बनने के लिए आए हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ। और तुम कहते हो राज कपूर से मिलेंगे, वो इतना बड़ा आदमी वो किसी से नहीं मिलते। तो मेरे वालिद साहब ने एक उर्दू भाषा में बड़ा ही जज्बाती लेटर राज कपूर साहब को लिखा। अच्छा। उस राज कपूर साहब पे उस लेटर का इतना असर हुआ कि उन्होंने मेरे वालिद साहब को तुरंत बुला लिया और उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं? कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनका वॉइस टेस्ट वगैरह लिया। कहने ठीक है कमर साहब, मैं आपको चांस दूंगा। और उन्होंने उनके साथ उस समय राज कपूर जी के साथ, नरगिस जी के साथ बहुत से फोटो खिंचाए। अच्छा। मेरे पास फोटो है। अच्छा। मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए दीजिएगा हमें। और आपने किस किस नाटकों में काम किया है? कुछ नाम बताइए। मैंने नाटकों में जिन जिन नाटकों में काम किया, एक मशीन जवानी की, सैया भाई कोतवाल, और क्या बोलते हैं आखिरी तूफान, और हाँ काया पलट, कायाकल्प। कायाकल्प में तो आपने मेरे साथ काम किया था। और ऐसे बहुत से नाटक हैं। और जैसे सुरेंद्र सविता जी हैं, हाँ, उनके साथ कलीम जैसी जी हैं, उनके साथ भी किया। और ऐसे बहुत से मैंने निर्देशकों के साथ काम किया। अच्छा। और आप नाटकों के थ्रू तो कहीं बाहर भी गए, नाटक का कंपटीशन में भी गए होंगे आपने? नाटक की कंपटीशन किया कभी आपने? कंपटीशन के लिए बाहर भी? कंपटीशन में तो नहीं किया, लेकिन एक बार हमें दिल्ली जाने का जरूर मौका मिला था। उसमें बाजे ढूंढोरा में मैंने किया था। मैंने कंपटीशन में बहुत कम किया, ज़्यादातर मैंने कानपुर ही नाटकों का किया है। अच्छा, वो जो जूनियर महमूद और वो आए थे मेरे ख्याल से, उसमें भी आपने काम किया था ना? कायाकल्प थी, राकेश गुप्ता वाला प्रोडक्शन था शायद, है ना? राकेश गुप्ता वाले में आपने किया था? हाँ। जूनियर महमूद के साथ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वो कौन सा नाटक था? वो नाटक था काया पलट। काया पलट था। उसमें अच्छा। जूनियर महमूद, बल्ली गुरुवर। उसमें मेरा सौभाग्य था कि मुझे जूनियर महमूद के साथ काम करने का। उसमें मैंने एक हवलदार का रोल किया था। अच्छा। हवलदार की जो मैंने रोल किया था उसकी वीडियो भी मेरे पास है। अच्छा, मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप दर्शकों को चाहें तो दिखा दें। और मैंने आपके साथ किया वो फोटो मेरे साथ जी हाँ जी हाँ। वो रखी हुई आपने शायद।
अच्छा, आपने फिल्मों में कब से फिल्मों में भी काम किया आपने? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाँ। मैंने एक हॉरर फिल्म भूतनी में, जिसके निर्माता निर्देशक जनाब इसरार अहमद साहब थे, इसरार रफी जी थे। उसमें मैंने एक तांत्रिक की भूमिका अदा की है रजा मुराद जी के रजा साथ। मुराद जी के साथ। मैं इसरार साहब का आजीवन आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे, जब इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, कहने लगा इसमें कोई रोल है, करना चाहो तो कर लो। मैं फौरन भागा गया। कहाँ, मैंने बॉम्बे कहा शायद वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा, बॉम्बे गए थे? कहाँ, यहीं पे? हाँ हाँ, तो उसकी शूटिंग मैंने बॉम्बे में ही की बॉम्बे थी। में की थी। तो उसमें उन्होंने मुझे एक तांत्रिक का रोल रजा मुराद जी के साथ दे दिया। अच्छा। उसकी भी वीडियो है, मैं आपको दूंगा। फिर उसके बाद आपने अपनी भी कुछ फिल्में बनाने लगे, आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हो गए, सुना? हाँ, मैं एक्टिंग करने के साथ साथ मुझे निर्देशन और लेखन का भी कीड़ा काट गया। अच्छा। तो मैंने सन 2000 में एक फिल्म प्रायश्चित बनाई थी। उस फिल्म में गजाल रिजवी, रौनक गुप्ता थे। हाँ। और तो आजकल उसके बाद जिस तो आजकल बॉम्बे में काम कर भी रहे हैं। उसके बाद मैंने बनाई सुनहरी यादें। सुनहरी यादें का भी निर्देशन, डायरेक्शन मैंने दिया था। उसकी स्टोरी मेरी लिखी थी। उसमें शिखा मिश्रा, राजेश शर्मा और के कलवानी वगैरह ने काम किया था। उसके बाद मैंने एक तीसरी फिल्म अपनी वीडियो, जिसका नाम है अनोखा रिश्ता। अच्छा, अनोखा रिश्ता वो भी कंप्लीट हो गई? जी हाँ, जी हाँ। वो उसमें कानपुर रंगमंच के शिबू खान साहब को आप जानते ही होंगे। हाँ, जानते हैं। उसमें उन्होंने काम किया। सीमा खान साहब ने, सीमा साहिबा ने काम किया। और उसके बाद मैंने अभी लेटेस्ट एक फिल्म बनाई है प्रायश्चित, जो नशे पर आधारित। नशे पे आधारित। जी हाँ। कितनी देर की बनाई है? ड्यूरेशन क्या है उसका? हाँ, इसमें मैंने एक संदेश ये दिया है कि लोग शराब पीने से कैसे घर बर्बाद होते हैं। उसमें एक अच्छी सीख दी है। ये सारी फिल्में मेरी यूट्यूब पर हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। बिल्कुल देखेंगे। आपके किस चैनल के नाम से बनाया आप? अब अपने नाम से बनाया चैनल? हाँ हाँ, अपने बैनर से, FF फिल्म्स के नाम से। फिल्म्स की वजह से। तो आप आजकल फिल्मी दुनिया में नए कलाकारों भी हैं। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं इस समय? इस समय दरअसल क्या है ना, घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं और इस वजह से मैं थोड़ा रंगमंच पे समय नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, और रंगमंच की दुनिया हालांकि शौक अभी भी मेरे को तो खैर जवानी से बुढ़ापे तक रहेगा, इसका शौक है। देखिए, कला का एक शौक ऐसा होता है कि एक बार जिसके कीड़े काट जाए तो वो मरते दम तक नहीं छोड़ता। लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि मैं इस वजह से समय नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप रंगमंच की दुनिया में नए कलाकार जो आते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने ज्यादातर नए कलाकारों में एक चीज ये देखी है कि वो हर चीज चाहते हैं जल्दी जल्दी मिल जाए। उन्होंने 1-2 नाटक किए, उसके बाद डायरेक्शन शुरू कर दिया और डायरेक्शन करने के बाद सीधे वो मुंबई चले गए। तो जो उनको नाटक में काफी समय बिता करके एक अनुभव प्राप्त करना चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिलता है। हालांकि रंगमंच एक ऐसी चीज है कि यहाँ आप जितना रमेंगे उतनी ही आपकी कला निखरेगी और आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि फिल्मों का ठीक है, हर आदमी नाटक करता है, उसका शौक होता है, एक सपना होता है कि मैं फिल्मों तक पहुँचूँ, लेकिन उस लायक तो आप बने। इसलिए पूर्ण समर्पण की भावना से इसमें लगिए और पैसे की तरफ बिल्कुल ना भागिए। लोग नाटक में पूछते हैं कितना पैसा मिलेगा। अरे हम लोग तो काम मांगने के लिए एक डायलॉग के लिए डायरेक्टरों के चक्कर काटा करते थे, कब कहीं जाके एक छोटा सा डायलॉग मिल जाता था। तो इसी से ये है कि भाई जितना नीचे से आप ऊपर चलेंगे उतना ही आप ऊपर पहुंचेंगे। बहुत सही बात कही आपने। अच्छा, आप इस समय जो कर रहे नाटक, तो पहले का दौर और अब के दौर में कुछ फर्क नजर आया? बहुत फर्क है। पहले के कलाकार बड़े नम्र और शालीन थे। आप उन्हें डांट दीजिए, मार दीजिए, वो कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उनमें जज्बा होता था कुछ करने और सीखने का। आज के कलाकारों में, बुरा न माने नए कलाकार, उनमें अहम है किसने डांटा क्यों हमें। हाँ, और जब तक आप किसी चीज़ को नम्रता से, शालीनता से नहीं लेंगे, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। सरस्वती आप पर तभी मेहरबान होंगी जब आप नम्र और शालीन होंगे। इसलिए मैंने ये फर्क देखा है। अच्छा, ये बताइए, हम चाहते हैं कि आप तो बहुत नाटक भी किया, आपने डायरेक्शन भी है, कुछ डायलॉग जो आपको जहन में अच्छे से लग रहे हो, वो डायलॉग मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैंने जो सबसे पहले 23 जून 1985 को नाटक शराबी में रोल किया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि कोई रोल उसमें दीजिए। तो आप हाँ, तो डायरेक्टर साहब कहने लगे कि वो इस फिल्म में जो शराबी का रोल है वो एक बम्बईया टच पे है, तो आप बम्बई तो कभी गए नहीं है, तो वो आप भाषा नहीं बोल पाओगे।
मैंने कहा डायरेक्टर साहब आप उनको लिख कर दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। हाँ। तो उन्होंने बेचारों ने मुझे डायलॉग लिख के दिए। उसमें डायलॉग कुछ इस तरह से थे, एक हकला आके मुझे धक्का मारता है तो मैं उससे कहता है, हकला बोलता है अबे अंधा है क्या, दिखता नहीं, ताली बजा के। हमने कहा अबे तेरे तो झाए के धक्का भी मार देला और अंधा ही बोल रहा है, बाप क्या समझ रहा है, अपन का नाम राजा है, राजा बजाएगा तेरा बाजा। तो हकला बोलता है अरे भाई ये मेरी गलती है, ताली बजा के उसका तकिया क्या कर। कारण था? अबे हकले तेरी गलती है तो वेल्डिंग करा, अपन को इससे क्या, तू सारा अपन को ताली बजाने वाला बोला, अपन को कुछ इज्जत नहीं क्या। इस तरह के कुछ डायलॉग थे। तो जब ये शो हुआ तो मैं बड़ा घबरा रहा था, मैं नर्वस था और पसीना पसीना था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मेरा ही रोल उस नाटक में जो मैंने पहली बार किया था वो इतना लोगों ने पसंद किया कि नाटक के बाद मेरे पिताजी भी मेरा नाटक देख रहे थे, उन्होंने आके मुझे गोद में उठा लिया, कह रहे बेटा तुमने एक्टिंग कब सीखी। हमने कहा जब आप ऑफिस चले जाते थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पहले जो आपने सीखा अब भी सीख ही रहे हैं आप, समझ लें नाटक में सब शुरू से आगे तक सीखते रहना चाहिए। हैं, अभी तो परिपक्व हम लोग भी नहीं हुए अभी तक करते हुए हैं। तो अभी आप कुछ कर रहे हैं इस समय? नहीं, इस समय मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी व्यस्तता के कारण घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि मैं उसमें समय नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो पहले थिएटर में आपने किया कि डायरेक्टरों के साथ काम करते हुए आपको डांट पड़ी हो, तो उस तरह का कुछ जहन में कुछ आपकी यादें हो पुरानी? एक घटना हुई थी, मैं सीमा खान के साथ एक नाटक में उन्नाव महोत्सव में काम कर रहा था। अच्छा। उसमें मैं पंडित जी बना था, उसमें गाना था सही पंडित जी बताएं मेरे ब्याह कब हुई, तो मैं धोती पहने हुआ था। तो सीमा खान क्या करती थी, मेरी धोती बार बार पकड़ के खींच लेती थी, तो वो इतना उन्होंने खींची कि वो एकदम ढीली हो गई। लास्ट में क्या हुआ कि वो गाना खत्म होने ही वाला था। हाँ। कि उन्होंने मेरी धोती पकड़ी, मैं जो भागा तो धोती मेरे उनके सीमा खान के हाथ में रह गई और मैं अवाक रह गया, ये क्या हो गया, मैं फौरन स्ट्रेस हो गया, भाग गया। लोग हंसे तो अलग है, हंसी तो अलग हुई, और मगर सीन थोड़ा सा रुक गया उस समय, तो आपका थोड़ा सा टाइम से नहीं आए हो, तो इस चीज़ की भी आपको कभी जहन में रही हो बात, पुरानी यादें? किसी ने डांटा आपको नाटकों में, डायरेक्टरों ने? जी? नाटकों में किसी डायरेक्टर ने आपको डांटा कि देर से आ रहे हो ये है? हाँ, हमको करीम जैसे साहब अच्छा, आप शुरू में थे, मैं नया था उनके साथ, वो हमको बहुत डांटते थे। तो किस बारे में? हाँ, उनके डांट का बुरा नहीं मानते। तो किस बारे में डांटते थे? जैसे मैंने कभी हमने उनके काम को दखल अंदाजी कर दी, या जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसा नहीं किया, या अपनी तरफ से करने की कोशिश करें। उनका मतलब ये था कि डायरेक्टर जितना बताए उतना ही करो, अपनी तरफ से मत करो। बिल्कुल सही बात तो है। इस बात को डांटते थे। तो बाद में उस वक्त तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि नहीं, डायरेक्टर साहब का कहना बिल्कुल सही था, इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए, अपने हाथ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इस समय आपने शूटिंग वूटिंग अभी बंद करें कि कुछ लिखा हाँ, है? अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, तो कुछ लॉकडाउन लिखा खत्म भी हो जाए तो वहाँ पर 2-3 छोटे प्रोजेक्ट हैं कॉमेडी, अच्छा। उनको करने की योजना है। तो जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी मैं बताऊंगा। बिल्कुल बताइएगा, मैं जो सहयोग होगा मैं जरूर करूंगा। और हमारे पास आपने इतना समय दिया, और कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे इस रंगमंच के बारे में? बस दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि इन्होंने अपना इतना प्यार दिया मुझे, और सन 85 से अब तक मैंने काफ़ी नाटकों में काम किया, फिल्मों में भी, और जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, और खासकर मुझे मेरे वालिद साहब ने बहुत ही इम्प्रेस आपको सहयोग दिया, ताकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो राज कपूर साहब के साथ इतने करीब हो गए थे कि मैं। अच्छा, ये आप एक चीज ये बताइए, आप इतने साल से नाटक कर, तो आपकी पत्नी ने कभी नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये कौन से ना पैसा? नहीं। जबकि हम लोगों में मुस्लिम में नाटक और ये फिल्मों में मतलब काम करने के लिए बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे वालिद साहब ने मुझे इस लाइन में आने के लिए कभी नहीं मना किया, बल्कि हमें मेरा हमेशा हौसला बढ़ाते रहे। मैं इसके लिए उनका जिंदगी भर नहीं। आप वाइफ ने आपको कुछ नहीं कहा कि कहाँ जाते हो 5 बजे के बाद ऑफिस के? हाँ, वाइफ मतलब वो थोड़ा सा नाराज हुआ? हाँ, जरा सा वाइफ को थोड़ा सा ये लाइन पसंद नहीं है, लेकिन मैंने इसके बावजूद भी
20-25-30 साल नाटकों में अपना समय दिया। हमने कहा देखो भाई मुझे यही एक ले दे के शौक है, मैं कला का क्षेत्र नहीं छोड़ सकता। तो कह लेंगे ठीक है भाई आपकी मर्जी। बाद में फिर वो नॉर्मल हो गई कि देखा इसमें तो कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। 4 सोसाइटी में नाम होता है, 4 लोग से अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, ये बात तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आपने हमारे समय दिया शो मस्ट में। मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सामने देखिए, और ये स्मृति चिन्ह है हमारी संस्था की तरफ से आपके नाम से। तो जमाने में क्या जिए, जीना वही है जो किसी और के लिए। कौन रहा है कौन रहेगा, दुनिया आनी जानी, रहता नाम उसी का जिसने की हो कुछ कुर्बानी। कौन रहा है कौन रहेगा, दुनिया आनी जानी, रहता नाम उसी का जिसने की हो कुछ कुर्बानी।